अपने सबसे मायूस कुन लम्हों में तुमने उसका सहारा लिया। देखो, जब ये हाथ दिल के साथ जुड़ते हैं ना, तो किस्मत की लकीर फौरन बदल जाती है। देखो, यहाँ मुराद का नाम लिखा है। उफ यार, बेकार बातें मत करो, मुझे इन बातों से बहुत घबराहट होती है। वैसल बाबा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी विरासत हमें मिल गई है, ठीक है? अगर ये राज फाश हो गया तो मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकूंगी। मुराद पुख्ता इरादा कर चुका है, वो मुझे नहीं अपनाएगा और मैं गुलजार के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि दुश्मन के जितना करीब रहूंगी मैं, उतनी आसानी से शिकस्त दे सकूंगी। मैं समझ गया। कल हम एक दूसरे से राब्ता नहीं कर सके। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? जो हमारी बात हुई थी गुलजार के बारे में, वो मेरे फोन में सेफ है। और अगर तुम नहीं चाहती कि वो बातें मुराद को मालूम हो, तो इसी वक्त मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। आखिरी बात, बेहतर है कि आप खुद को संभाल लें, वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और वो भी आपके फेम पर लानत भेजकर। और ये बात याद रखिएगा। गुलजार, क्या लगता है तुम्हें कि सिर्फ वही होगा जो तुम्हारे दिल में आएगा? मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें ऐसे ठोकरे खाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए किसी ऐसी जगह की बंदोबस्त कर सकती हूँ जहाँ तुम्हें कोई तलाश न कर सके। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकते हो। मेरा सिर्फ एक उसूल है, हम मिलकर काम करेंगे। जब तक मैं उसे अपने रास्ते से नहीं हटाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वाह वाह, वाकई तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि तुम एक मफरूर से हाथ मिला रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी मैंने देखी है। मैंने उसे कहा था कि पीछे गली में आकर मुझे कॉल कर देना। देखो गुलजार, जरा मोहतात रहना, कोई तुम्हें देख ना ले। इन लोगों को जरा आहिस्ता आहिस्ता इस बात के लिए आदी कराएंगे, थोड़ा नरमी से। हाँ, क्या मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ सूजी? मेरी जान, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, जानती तो हो तुम। गुलजार, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है? और ये कि तुम कितनी ज्यादा हसीन हो। अगर तुम इस तरह से मेरी तारीफें करते रहे तो जो कहना चाहती हूँ शायद वो भी नहीं कह पाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर तुम मुझे परेशान कर लो। मेरा मतलब है कि शायद तुम्हारे दिल में कुछ अधूरा रह गया हो, जो तुम चाहकर भी कह ना सकी, कह सकती हो अब। समझ गई मैं अच्छी तरह से। हाँ, हाँ, अक्सर चीजें कह देने से खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ ना कहने से खत्म हो जाती हैं। वेरी नाइस। हाँ। सारी रात वैसे भी हमारी है, इस बारे में बात कर सकते हैं। गुलजार, मैं अब तुम्हारे मुंह से दुनिया का सबसे खूबसूरत जुमला सुनना चाहता हूं। एक सेल्फी लें क्या? क्या? इधर आओ, अच्छे से पोज करो। क्यों? सूजन को भेजूंगी। ओह, ताकि वो परेशान ना हो। या मेरे अल्लाह मदद। गुलजार, फोन उठाओ मेरा, फोन उठाओ। तो मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर जाने को कहा है, मगर तुमने हमेशा इसके बरक्स किया। कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए किसी भी हाल में। सच कहूं तो यही चाहती थी मैं कि तुम मुझसे कभी दूर ना जाओ, और वही किया तुमने।
कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए। तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती हूं मैं। जब तुम साथ होते हो हर चीज अच्छी लगती है, लगता है सब करने की हिम्मत है मुझ में। ऐसे इंसान हो तुम जिसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूं मैं। मुराद, मैंने भी फैसला कर लिया है। तुम्हारे साथ रहूंगी मैं, चाहे मुझे इस बात की कोई कीमत अदा करनी पड़े। गुलजार, दादी, 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 मेरी बात सुने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हैरिया साहिबा। मुराद रुको, जल्दी पटेल का काम मत करो, ठीक है? रुक जाओ। देखिए सुजन साहिबा, हमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन उन्हें फिलहाल अकेले बात करने दो। तुम बाद में वजाहत कर सकते हो, बाद में उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल चलो यहाँ मगर से। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मुराद, बस तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? बाद में बात करेंगे इस बारे में। चलो जाओ। दादी, दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। दादी, दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने। दादी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही हैं आप। दादी, दादी, मैंने खुद को रोक लिया था जब मुझे ये पता चला कि मुराद मुझे चाहता है। दादी, खुद को रोकने की बहुत कोशिश की थी मैंने, मगर कब मैं भी उसे चाहने लगी पता ही नहीं चला। दादी, मेरी बात सुने। दादी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, मगर मेरी बात सुने। माफी चाहती हूँ मैं जानती हूँ कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, मगर मैं आपको सब समझा दूंगी। आप दरवाजा खोलें। दादी, दादी प्लीज, दादी प्लीज दरवाजा खोलें। मैंने मुझसे कहा था कि उसे भूल जाऊं, खुद को रोकने की बहुत कोशिश भी की थी। क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। माफ कर दे मुझे दादी। यही सोचा था कि उसे भूलकर आगे बढ़ जाऊंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिमाग और दिल की इस जंग में मेरा दिल जीत गया। मैं उसे नहीं छोड़ सकती कभी भी। नहीं होगा ये मुझसे, नहीं कर पाऊंगी मैं। कैसे समझाऊं कि इस मामले में मेरा कोई इख्तियार नहीं भूल सकती उसे। ये सब क्या कह रही है? रुक जाओ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे ऊपर। तुम जाओ। हाँ जाती हूँ। अरे एक मिनट। मुराद, जल्दी आओ यहाँ, तुम्हें गुलजार को लेके जाना होगा यहाँ से। ये नहीं चाहती थी कि आप मुझे हकीर समझें। दादी, क्या दो लोगों का एक दूसरे से प्यार करना गुनाह है? जानना चाहती हूँ मैं ही आपसे। दादी, दरवाजा खोलो। उससे क्या कहा तुमने? मीना साहिबा रुक जाए। मीना साहिबा रुक जाए। ऐसा ना करें। मीना साहिबा रुक जाए। छोड़ो। अरे बात जान से मीना साहिबा ऐसा ना करें। रुक तो जाए। तुम्हें पहचान गई थी, उसे दिन मार देना चाहिए था मुझे। तुम मक्कार हो, पहले से ये सब कुछ सोच कर आई थी। ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं। तुमने मेरी खुशियां बर्बाद की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। तुम मुराद से मोहब्बत कैसे कर सकती हो? समझती क्या हो खुद को? मैं तुम्हें जान से मार कर रही हो। तुम छोड़ो मुझे। मेरी बात छोड़ो। आज तुम मुझसे नहीं बच सकती। नहीं छोड़ूंगी। तुम मुराद के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जान से मार दूंगी तुम्हें। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो। मीने, मासूम बनने की कोशिश करती हो, मगर तुम मासूम हो नहीं।
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी भी खुशियां बर्बाद कर दूंगी। आज तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों मीने, से, क्या हो गया है? मार क्या कर डालूंगी रही है? तुम्हें। नहीं मीने, बचोगी संभालो मेरे खुद हाथों से, मार डालूंगी तुम्हें। मीने, पुरसुकून हो जाओ। कहा था ना मैंने आपसे दादी, कहा था सुकून ना हो मैंने। जाओ। खामोश हो मुझे जाओ। खुशी प्यारी चाहिए, बेटी, बस खामोश मैं हो मारना जाओ। चाहती हूँ। अपने छोड़े आप को मुझे भाई, तकलीफ मत छोड़े दो बेटा। मुझे। दादी ये जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मगर यकीन कीजिए मैं शर्मिंदा हूँ। खामोश, चली जाओ यहाँ से तुम। चलो चलो मेरी जान, यहाँ से चलते हैं। मीने उठो, ओ खुदा, मीने उठ जाओ। मीने, इसकी हालत बिगड़ रही है तुरुल। खुदा के लिए कुछ क्या करो मैं- तुरुल, कुछ करो। प्यास लेके आती हूँ, इन्हें सुंघाते हैं। मेरी बच्ची, छोड़े मुझे, तुम मैं पहले इसे पुरसुकून जान हो से जाओ, मारना मैंने। चाहती हूँ। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, आज ये मेरे हाथों नहीं बचेगी। छोड़े गुलजार, मुझे दादी, गुलजार, छोड़े तुम्हें फौरन मुझे यहाँ से भाई। जाना होगा। ये नहीं लो अपनी बच चीजें सकती आज और यहाँ से चली जाओ। जब वो लोग पुरसुकून हो जाएंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर तुम वापस आ जाना, ठीक है? मैंने मुराद को बुला लिया है, वो बस अभी आता ही होगा तुम्हें लेने के लिए। ये क्या किया तुमने सूजन? तुमने मुराद को क्यों बुलाया? मैं फतेह को बुलाकर उसके साथ चली जाती। ये फजूल बातें करना बंद करो मुझसे, ठीक है? मुराद तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हें उसकी जरूरत है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अब जाओ यहाँ से जल्दी, चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। गुलजार, तुम ठीक हो? मुराद कुछ भी ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसे यहाँ से ले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ इसे वापस मत लाना, ठीक है? बस अब जाओ यहाँ से, जाओ। मुराद, इसका बहुत ख्याल रखना, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। हाय, ये तो दुनिया से चली गई। चलो ये तो अच्छा हुआ, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ नहीं हुआ इनको, इतने आराम से नहीं मरेंगी। अब चलते हैं यहाँ से। जनाब शम्से, अम्मा जान, आप मुझे क्यों बुला रही थी? मैं हूँ नाजा। आप ठीक तो है ना? मैं नाजा हूँ। काश कि तुम मुझे बता देती, मैं अपने कपड़े बदल लेती। वो नीचे बैठे हैं आराम से, आप परेशान ना हो। वो आपका वहीं इंतजार कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे। आप बस शॉल ओढ़ लेंगी तो सही रहेगा। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें वो ठीक है। खाला जान, आपका फोन बज रहा है कब से? तुरुल भाई की कॉल है। लो मुझे दो। हाँ कहो बेटा। अम्मी, मीने को अस्पताल लेकर आए। क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ, अभी उसकी तबीयत बेहतर है। ठीक है, कौन सा अस्पताल है? ठीक है, मैं फौरन पहुंच रही हूँ, आ रही हूँ मैं। क्या सब हुआ खैरियत अब्बा? तो है? वो मीने अस्पताल में है वो। अल्लाह खैर करे, मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही। जल्दी चलो। कैसी है मेरी बेटी? हमने उसको सुकून की दवा दी है, अभी वो सो रही है। फिलहाल वो ठीक है, लेकिन मैंने माहिर नफ्सियात से बात की है। तो क्या वो आकर इसे देखेंगे? नहीं, मगर हमने उन्हें सब बता दिया है। उनका कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको आकर देखें। दरअसल इस तरह के पेशेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें जो सही लगता है वो वही करते हैं, और कभी कभी ऐसी हालत पेशेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो अपनी जिंदगी मुश्किल तरीन बना लेते हैं। ऐसे पेशेंट अगर वक्त पर अपनी दवाइयाँ ना ले तो मसाइल का सामना हो सकता है और मामूल की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है उनकी ऐसी हालत दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ देने की वजह से हुई है। अगर वो अपनी दवाइयाँ लेती रहती तो ऐसा नहीं होता। मीने दवाई नहीं खा रही थी? क्या आप जानती थी अम्मी?
नहीं, मुझे तो लगा था वो ले रही होगी। क्या ये आपका अंदाजा है या उसने खुद बताया है आपको? हमने जो उनके टेस्ट लिए हैं उससे पता चलता है कि वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रही थी, और मेरे ख्याल से तकरीबन 6 माह से उनका अपने डॉक्टर के साथ कोई राब्ता नहीं था। मुझे ऐसे मत देखो तुरुल, मोज़ेज़ उसका ख्याल रख रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। आपका उसे वक्त पर दवाइयाँ देने और फौरी तौर पर इलाज करवाने की ज़रूरत है। अब मैं अपनी बच्ची का खुद ख्याल रखूंगी, जितना मुझसे हो सकता है करूंगी। खुदा हाफिज डॉक्टर। ठीक है, खुदा हाफिज। आखिर आप किस किस्म की माँ हैं? हाँ, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह सवाल करने का। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ अम्मी। अगर आप उसका ख्याल रख लेती तो वो आज यहाँ नहीं होती। मोज़ेज़ उसका ख्याल रख रही थी। देख लिया उसने क्या किया अम्मी? मेरी बहन को किस मकाम पर ले आई है। देखो, बात सुनो मेरी जान, ये बहस करने का वक्त नहीं है। हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं। आ जाओ, अभी हमें मीने को देखना होगा। ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। संभालो खुद को। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा मीने ने बिल्कुल बेहतरीन किरदार निभाया है। क्या मुसीबत है, एक के बाद एक परेशानी खड़ी हो जाती है। पता नहीं हमारी जिंदगी में सुकून कब होगा। या अल्लाह रहम कर। मुराद, अम्मी यहाँ कब आई आप? मुझे बताया नहीं। तुम जानते तो हो अपने बाबा को, नहीं रह सकते वो वहां। सारा सामान उठाया और यहाँ लाके ढेर कर दिया। अंदर तो आ जाओ। खैर तो है बेटी, तुम भी यहाँ आ गई। खुश आमदीद। सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। मैं आपके पास अपनी मोहब्बत को लेकर आया हूं। अरे आओ मेरी बच्ची, मेरे गले लग जाओ। वो बिल्कुल ठीक थी, कुछ नहीं था उसे। कुछ तो हुआ है, वो पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है? इसका दवा से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी सारी दवाएं वक्त पर लेती थी। क्या हुआ था वहां? क्या किया उन्होंने मेरी बेटी के साथ? आप तो वहां मौजूद थी। जी दादी बताएं, इसने गुलजार पर हमला क्यों किया था? मैं मीने को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। कुछ नहीं हुआ बेटा। कुछ तो हुआ है। आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। आप उस लड़की को फिर से बचाने की कोशिश कर रही हैं। आंखें क्यों नहीं मिला रही? आखिरकार मीने को होश तो आएगा ही। आप परेशान मत हो। हाँ, हम उससे खुद ही पूछ लेंगे। लगता है खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। जिसे मैं सही समझती रही वही असल में गलत थी। देखिए दादी, जो भी बात है सच बताएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने मुझसे कई बार कहा, मैंने यकीन नहीं किया। सच जानना तुम सबका हक है। मैं तुम सबको हकीकत बताती हूँ। गुलजार मुराद से प्यार करती है। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा। और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बता सकती। मैं तो पहले ही जानता था इन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा है जरूर। उन्हें सजा तो मिल गई है, मगर मेरी बेटी ये नहीं देख सकती। डॉक्टर ने क्या कहा ये आपने सुना ना?
उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो फैसले नहीं कर सकती। कहीं उन खुदगर्ज लोगों के लिए मेरी बेटी खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अल्लाह ना करे। आप देख रही हैं कि आपने ये क्या किया। मेरी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई। मेरी बेटी को खुशियां देने के बजाय किस हाल में पहुंचा दिया। अब यहाँ बैठकर ये आंसू बहाने का फायदा नहीं है कोई। चली जाएं, प्लीज चली जाएं यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दे, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दे। अम्मी चली जाए, हमें छोड़ बस के। करें। हाँ, चली जाए अपनी उस पोती के पास जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। अम्मी बस करते हैं, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है। चलें अम्मी, चलें। नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं सब कर लूंगी, तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ तुम। माफ करना, सारा दिन सफाई में गुजर गया, यानी कुछ पकाने का मौका ही नहीं मिल सका। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ, भूख तो लगी होगी ना तुम दोनों को। माफ कीजिएगा, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मैं आप लोगों को जहमत देना नहीं चाहती आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया की क्या बात है बेटा। मेरी अक्ल तो देखो जरा। अरे मैं जल्दी से तुम दोनों के लिए अंडे बना देती हूँ। रुको रुको रुको। अम्मी बैठ जाए, मेरी बात सुने। देखें, मैं मजीद अब आपसे नहीं छुपा सकता, कभी ना कभी तो आपको बताना ही होगा। मगर मुराद अभी। गुलजार, हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, और अम्मी से तो बिल्कुल नहीं। अम्मी, मैं और गुलजार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और ये सबको मालूम हो चुका है। मैं समझ गई थी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अचानक जो आ गए यहाँ पर। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटी। अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब तुम इस दरवाजे से पहली दफा दाखिल हुई थी तभी समझ गई थी मैं। और जितना मैंने तुम्हें जाना, मेरी ख्वाहिश बढ़ती गई कि तुम दोनों साथ रहो, और अल्लाह ने मेरी मदद भी कर दी। मैं तुम दोनों को साथ देख के बहुत खुश हूँ। अल्लाह जिंदगी में आसानी लाए। क्या आप नाराज नहीं हैं हमसे? नहीं बेटा, क्यों नाराज होंगी मैं, यही तो मोहब्बत होती है। चलो अब चाय पियो, बहुत बातें कर ली हमने, ठंडी हो जाएगी। चलो जल्दी करो, जल्दी। गुलजार, परेशान मत हो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर परेशानी, हर सूरत हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी अम्मी के सामने एक बार फिर तुमसे वादा करता हूं, ठीक है? बेटी, थकी हुई लग रही हो मुझे। अगर तुम चाहो अंदर जाकर आराम कर सकती हो। मैंने कमरा पहले ही तैयार कर लिया था, जैसे मुझे मालूम था कि तुम आ रही हो। अरे बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। चलो उठो, अब आ जाओ, सोचो नहीं ज्यादा, आ जाओ जल्दी। चलो आओ, तुम्हें कमरे तक ले जाऊं। चल के आराम कर लो तो बेहतर महसूस करोगी। चलो चलो आराम कर लो जाके। वो देखो सामने ही है कमरा। आप लोगों को तो 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी गैर मौजूदगी में क्या कुछ नहीं हो गया। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। अगर गुलजार को मालूम हो गया कि मीनी के साथ क्या हुआ है तो वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाएगी। नहीं होगा। कॉल कर रही है वो। गुलजार मेरी जान, कैसी हो तुम प्यारी, कहाँ पर हो अभी? सूजी, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुराद के घर हूँ इस वक्त। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जमजम साहबा को मेरा सलाम कहना।
सूजी, मीने कैसी है? और दादी? हाँ, दादी भी ठीक है और बाकी सब भी ठीक है। बस वो मीने थोड़ा सा हंगामा करके फिर सो गई। ठीक है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? सूजी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? अरे सच कह रही हूँ मेरी जान, झूठ क्यों बोलूंगी मैं तुमसे? तुम्हें अभी सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, फिक्र मत करना। हाँ, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। तुम कुछ मत सोचो और अभी जाकर सो जाओ, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि नींद इंसान के दिल और दिमाग को सुकून देती है। मैं वादा करती हूँ कि जब कल सुबह होगी तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तब तक ये सारे मसले खत्म हो चुके होंगे। मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ? जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ तो मीने नजर आती है। काश तुम मेरे साथ होती। मैं क्यों होती भला तुम्हारे साथ? जाकर अपने उस बॉयफ्रेंड को गले लगाओ ना। बल्कि नहीं, मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। तुम लोग पहले शादी कर लो, उसके बाद जो दिल चाहे फिर करते रहना। वरना खामखा बोलो कि सूजी ने कहा था। अच्छा फिलहाल तुम सिर्फ उसका हाथ पकड़ सकती हो, लेकिन गले वगैरह बाद में मिलना इजाजत नहीं है तुम्हें। गले वाले मिलना भूल जाओ तुम। ओके, गुड नाइट। सूजी भी ना। सूजन आपा, ये कैसे बात कर रही थी आप उससे? हाँ, तो कोई और बात मेरे जहन में नहीं आई ना उस वक्त। अगर मैं वो सब कह के उसका ध्यान न पटाती तो वो मुझसे पूछती रहती कि वो लोग कैसे हैं, मुझे बताएं। तो जाहिर है मैं और क्या करती हूँ, उसे झूठ नहीं बोल सकती मैं। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, वो मैं अभी तक सो नहीं सका था और सोचा शायद तुम भी जाग रही होगी। तो सोचा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं। हाँ, बस जाग रही थी। तो फिर क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन हमें कुछ और बात करनी चाहिए। यानी जैसे कि तुम किसी और मुल्क गई हो कभी, या तुम्हें ब्रोकली पसंद है? पहली बात का जवाब है नहीं। पहली बार इस्तांबुल तुम्हारे बाबा लाए थे। और दूसरी बात ये कि ब्रोकली से नफरत है, बिल्कुल नहीं पसंद। सब्जी में उसका शुमार ही नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी तो बस पालक है, कमाल सब्जी है। गुलजार, आई लव यू। यकीन है तुम्हें? मेरा मतलब है कि तुम्हें गम, तकलीफें सब कुछ एक साथ कबूल है। और अगर बस सुकून चाहिए तो वापस चले जाओ, कुछ नहीं कहूंगी। ये मसले आम नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम खाने में भिंडियों को टमाटरों के साथ मजेदार सा फ्राई करके पका सकती हो? बिल्कुल बना सकती हूँ। सारा किचन संभाल सकती हूँ। वैसे भी ये जिम्मेदारी मेरी थी। सूजन तो काम पर होती थी, सारा किचन मैं ही संभालती थी वहां पर। मैं नहीं मानता। अगर यकीन नहीं है तो अभी किचन में जाकर तुम्हें गलत साबित करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस जाने दो। इन प्यारे हाथों से बस मौसीकी बनाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ वही गुलजार पसंद है। क्योंकि वो गुलजार मुझे दर हकीकत खुश नजर आती थी बहुत ज्यादा। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है मुराद? हमेशा ऐसे ही रहना तुम। चलो अब सोने की कोशिश करो। कोशिश करती हूँ सोने की।
वैसे मैं जब भी भिंडी पकाता हूँ तो उसमें लहसुन डालना कभी नहीं भूलता। सोचा तो मैं बता दूं। या अल्लाह, जमजम जमजम सारा सामान ले आया हूं मैं। क्या मुराद वापस आ गया है? कहाँ है सब लोग? क्या बात है वैसल, इतना सारा सामान लेकर आए हो, मगर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें सराह सके। मुराद, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या बेशर्मी है? उठो यहाँ से।